मेरे YouTube के सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, इस्तकबाल। साथियों, कई दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ, और इस छुट्टी का लाभ क्या यूँ कहें आनंद लेने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं अपने जनपद से चित्रकूट धाम की ओर। इस वक्त हम लोग गंगा जी का पुल पार कर रहे हैं जो कड़े मानिकपुर से होते हुए जाता है। और अभी हमारी यहाँ से 100 किलोमीटर की यात्रा भी बची है चित्रकूट के लिए, और कुछ देर बाद इस वक्त शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और हम लोग अपनी यात्रा रायबली टू चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग कुंडा से चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर हैं, जो सिराथू रोड से पड़ता है, और गंगा का पुल हम लोगों ने पार कर लिया है। रास्ते में ये एक बड़ा ही शानदार और रमणीक स्थान मिला जहाँ पर हर तरफ हरियाली है, बाग है आम की, और हरे भरे वृक्षों का जो झुरमुट है यहाँ पर, एक शांत और सुकून देने वाला स्थान जहाँ पर हम सभी लोग छोटे से अल्प विराम के लिए रुके हुए हैं। और इस अल्प विराम के बाद हम लोग अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जाम से जाम टकराएंगे यारों के नाम। बड़ी शाम मुश्किलों से आती है एक शाम जब यार दोस्त बैठते हैं और हम सब यारों ने एक एक जाम लगाना है। चीयर्स दोस्तों के नाम। शाम को हम लोग यमुना नदी के पुल पर खड़े हुए हैं और ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है। गाड़ी में काफ़ी देर तक यात्रा करने के बाद हमें एहसास हुआ कि अब हम लोग थोड़ा सा थकावट का महसूस कर रहे हैं, और इस पुल पर हम लोग जो है अल्प विराम के लिए रुके हुए, और पीछे नज़ारा आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन सुंदर। यमुना नदी के बढ़े हुए पानी में नावें पड़ी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आवे और इन पर सवारी करे, परंतु शाम का समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खास तौर पर पर्यटक या गांव पे स्नान करने वाले कोई भी यहाँ पे नहीं है। और प्रायः सुबह यहाँ पर घाटों पर स्नान के लिए बहुत से लोग आते हैं जो स्नान करते हैं यमुना नदी में। यमुना नदी की खासियत यह है कि यहाँ से मोरंग निकलती है, इस नदी के पानी से मोरंग निकलती है जिसे हम लोग अपने घर में निर्माण के लिए यूज़ करते हैं। ये लंबा सा पुल हमारे साथी प्रवीण जी और संदीप भाई, हम 2-3 लोग ही हैं जो आज निकले हैं अपनी गाड़ी से, और यात्रा के अभी हमारा दूसरा पड़ाव है जहां हम लोग अभी रुके हुए हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से चित्रकूट अपना एक अहम स्थान रखता है, और धर्म की दृष्टिकोण से तो प्रमुखता से स्थान रखता है, जहां राम भक्त और अन्य धार्मिक आस्था से लोग यहाँ पर आते हैं और रामघाट पर अपनी आस्था की पूर्ति करते हैं। यहाँ रामघाट पर हर तरफ आपको रोशनी ही रोशनी दिखेगी। इन रोशनियों से जगमगाती हुई नावें लोगों को अपनी नौका विहार का आनंद लेने का मौका देती हैं। यहाँ पूरे भारत से लोग आते ही हैं, साथ ही साथ विश्व के अन्य भागों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर अक्सर विदेशी पर्यटकों का भी जमावड़ा रहता है। चित्रकूट के साथ साथ वाराणसी में भी बहुत से विदेशी पर्यटक आकर अपनी आस्था की पूर्ति करते हैं। ऐसा ही मौका हमें यहाँ भी मिला। यहाँ भी हमें बहुत सारे विदेशी पर्यटक देखने को मिले। इस वक्त हम लोग चित्रकूट के रामघाट पर हैं। अभी कुछ देर समय पहले यहाँ आरती समाप्त हुई है। वीकेंड होने के कारण और कई दिन की छुट्टी होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे भक्त और पर्यटक सभी लोग यहाँ पर हैं। माहौल यहाँ खुशनुमा है और मौसम और तापमान दोनों ही पर्यटकों के लिए बड़े ही अनुकूल हैं। इस लिहाज से यहाँ पे लोगों को घूमना और टहलना दोनों ही बड़े ही आसानी से हो पा रहा है। लोगों को ह्यूमिडिटी की कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है और हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है, इसलिए यहाँ पे टहलना बड़ा ही आनंददायक हो रहा है। मैं भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ और इस वक्त रामघाट पे यहाँ के हर एक दृश्य का एक आनंद ले रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं रामघाट पे।
यहाँ का बढ़ता जन सैलाब और भक्तों की आस्था दोनों ही अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करती है। हमारे साथी मिस्टर प्रवीण एंड संदीप दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, और वे दोनों ही लोग हमारी इस यात्रा में चाँद लगा रहे हैं और मेरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने साथियों का धन्यवाद देता हूं कि मेरी एक छोटी सी कॉल पे वो दोनों लोग बड़ी तीव्रता से तैयार हो गए चित्रकूट आने के लिए। महज चंद घंटों में हमारी पिकनिक या यूँ कहें कि यात्रा का प्लान बना और हम लोग यहाँ चल दिए। चित्रकूट लोगों को आत्मिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति और दिव्य ज्ञान और योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी के चलते विदेशी लोग भी हिंदुस्तान की ओर रुख करते हैं। ऐसे ही में हमारी एक इटली के कपल से मुलाकात हुई जिनसे हमें कुछ देर वार्तालाप करने। योर गुड नेम? My name is Giovanni. From where, which country you are belongs? I am from Italy. Italy. Yes, sir. What type of experience you get here in Chitrakoot? Very good. India is a beautiful country. And you want to say something about India? Already said, very, very beautiful. I'm having a great time. And your partners, what type of experience they get? What type of experience? We are touring with Samsara Road. Very good guys. Good That's guys. amazing. Okay. If you want to tour India, ask them. From how many states you had visited? How many states? Yeah. I How don't many know. place? 3 cities so Uh, far. Been to Kolkata, Okay. Varanasi. Okay. Banarsi. Yes, and now Chitrakoot. Okay. Then Orcha, then New Delhi. New Delhi. Yes. And New Delhi is the capital of India. Yes, I know. You know? Thank you. Thank you. इटली के इन पर्यटकों से कैमरे के बाद भी हमारी काफ़ी देर तक वार्तालाप चलती रही। उसके बाद हम लोगों ने घाट पर घूम कर हर क्षेत्र को, दृष्टिकोण को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास किया। उसके बाद अब देर हो चुकी थी, सो हम लोग अपने होटल की ओर प्रस्थान कर गए और अगले दिन के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी थी कि हमें कल कहाँ और कैसे निकलना है।